सहित प्रमुख स्थलों व मंदिर परिसर में शूटिंग की गई। धाम की प्रबंध समिति के सदस्यों ने अध्यक्ष राजकुमार शुक्ल व महासचिव समाज शेखर के नेतृत्व में तृप्ति शाक्य तथा उनकी टीम का धाम में स्वागत किया और सर्व समिति से सांस्कृतिक दूत बनने का प्रस्ताव रखा, जिस पर उन्होंने सहर्ष स्वीकृति देते हुए धाम का सांस्कृतिक दूत बनना स्वीकार किया है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में भयहरण नाथ धाम में सावन के दूसरे मंगलवार मेले में श्रद्धालु भक्तों की हुई भारी भीड़। प्रतापगढ़ स्थित प्रसिद्ध पांडव कालीन भयहरण नाथ धाम में सावन के दूसरे मंगलवार को मेले में श्रद्धालु भक्तों व कांवरियों की सुबह से देर शाम तक आगमन होता रहा। पुलिस व कार्यकर्ताओं की उत्तम सुव्यवस्था से मेला व मंदिर क्षेत्र में सावन मास में भक्तों को सुविधा हो रही। धाम के मुख्य मंदिर के पुजारी भोलानाथ सहित समस्त पुजारियों ने सभी देवी देवताओं के मंदिरों के कपाट सुबह 4 बजे से जनता के दर्शनार्थ खोलकर व्यवस्था में सहयोग करते रहे। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर कलेक्ट्रेट से लगभग 50 किलोमीटर दूर अहरोरा क्षेत्र के उत्तर दिशा में स्थित पहाड़ों के ऊपर आदि शक्ति माता भंडारी देवी का पावन धाम का मंदिर है, जहां आने से भक्तों की मनोकामना माता भंडारी पूरी करती हैं। अहरोरा क्षेत्र के रहने वालों की माने तो सभी की कुल देवी व माता है विंध्यवासिनी देवी धाम, अष्टभुजा धाम व काली खो के बाद चौथा नाम आदि यदि आता है तो मां शक्तिपीठ भंडारी देवी धाम अहरोरा का आता है, जो कि पूरे पूर्वांचल ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में विख्यात मंदिर व धाम है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर शहर के प्राचीन शिक्षण संस्थान माता प्रसाद माता भीख ईटर कॉलेज का खेल के मैदान तरकापुर में भूमाफिया मोहम्मद नसीम कुरैशी, दाऊद इब्राहिम, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद दानिश द्वारा बाउंड्री बॉल तोड़कर लगभग 40 फुट कब्जा करना चाहा। दबंगों ने हॉकी डंडा चेन लेकर श्री माता प्रसाद माता भीख इंटर कॉलेज के खेल मैदान तरकापुर में 40 फीट अंदर घुसकर काम कर रहे मजदूरों पर हमला करके जबरदस्ती नींव खुदवा कर कब्जा करने की कोशिश की। चौकी प्रभारी हरिशंकर यादव ने मोहम्मद दानिश और दाऊद इब्राहिम की गिरफ्तारी की। नसीम कुरैशी और मोहम्मद आसिफ मौके पर से फरार हो गए। पुलिस ने शांति भंग की धारा 191 का चालान किया है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। चाची की पिटाई, भतीजा गिरफ्तार। अपनी चाची की पिटाई करने वाले भतीजे को बीती रात पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया। जमीन और लेन देन के विवाद में भतीजे ने अपनी चाची को डंडे से उस वक्त पिटाई की थी जब वह अपनी 3 माह की नातिन को गोद में लेकर खिला रही थी। पुलिस ने एनसीआर को एफआईआर में तब्दील करते हुए धारा 308 में गिरफ्तार किया है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। काशी विश्वनाथ ट्रेन में सफर के दौरान पद्मश्री अलंकरण समेत कई सामान चोरी होने के बाद कजली गायिका पद्मश्री अजिता श्रीवास्तव ने मदद की आस में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखा, जिसमें अंतिम उम्मीद के साथ मदद किए जाने की गुहार लगाई। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। हुआ है आपके साथ, कहाँ पे हुआ है, कहाँ चक्कर लगा रही हैं आप? मैं लखनऊ एक वर्कशॉप के कजली वर्कशॉप में गई थी 7 दिन, 7 तारीख से 14 तारीख तक था। 14 को मेरा अंतिम वो प्रदर्शन था संगीत नाटक अकादमी में। वहाँ पर उत्तर प्रदेश के माननीय पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी भी उपस्थित थे। वहाँ पर कार्यक्रम सब कुछ अच्छा हुआ। फिर मैं लौटने में काशी विश्वनाथ ट्रेन में मेरा AC 2 में 3 नंबर कोच में मैं थी। जब ट्रेन गौरीगंज तहसील अमेठी जिला में आउटर पे रुका तो मैंने देखा कि कोई व्यक्ति आया और मेरे सर के नीचे से, जिसको मैंने बड़े सुरक्षित ढंग से रखा हुआ था, पर्स को खींच के कोई भागा। मैं दौड़ी उसको पकड़ने के लिए, लेकिन कोच का दरवाज़ा भी खुला था और AC का दरवाज़ा भी खुला था, तो भाग गया। मैं उसको पकड़ नहीं पाई। मैंने देखा कि कोच अटेंडेंट और सुपरवाइज़र TC कोई भी नहीं था वहाँ पर। मैं हेल्प चिल्ला रही थी, तो हमारे सहयात्रियों ने फ़ोन करके फिर GRPF को बुलाया और 20 मिनट के पश्चात कोच अटेंडेंट और सुपरवाइज़र को दूसरे कोच से बुला के लाया। और मेरा उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ था, कैश था, कुछ सोने के हमारे छोटे मोटे चेन, अंगूठी, 2 अंगूठी थी, चेन था, और मेरे कान के टॉप्स थे, ATM था, मेरा आधार कार्ड था, और जो वहाँ से कैश मिला था करीब 25,000 रुपये कैश था, और एक मेरा फ़ोन था जिस पे 2 दिन तक लगातार घंटी जा रही थी। और सबसे जो कीमती चीज़ था मेरे जीवन की कमाई,
वो पद्म अलंकरण का एक छोटी अनुकृति जो सम्मानित मंच पे पहनने की अनुमति सरकार की तरफ से, वो मेरे शौक से ले गई थी। वो मंच पे पहनी थी और उसको भी मैंने पर्स में रख दिया था। वो सब मेरा चला गया। तुरंत ही मैंने रेल मंत्री को ट्वीट किया। उसके बाद मैंने स्मृति ईरानी जी को मेल किया है, मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया है, और जीआरपी ने जो है वो प्रतापगढ़ के जीआरपी ने मेरा एफआईआर लिखा, लेकिन अभी तक कहीं कुछ नहीं है। मिर्ज़ापुर आने के पश्चात भी मैंने एसपी, यहाँ के मिर्ज़ापुर एसपी को भी मैंने सर्विलांस के लिए रिक्वेस्ट किया 15 तारीख को, 15 जुलाई को, कि सर उसको सर्विलांस पे डालिए। वो 2 दिन से उसमें घंटी जा रही थी, लेकिन अभी तो कोई सुनवाई नहीं है और मैं ऐसे ही भाग दौड़ रही हूँ और चाहती हूँ आप सब इस मैटर को ऊपर तक पहुँचाए। मेरी प्रार्थना है कि मुझे और कुछ भी ना मिले, लेकिन मेरा मेडल ज़रूर मिले। और कोच अटेंडेंट और सुपरवाइज़र पे मुझे शक है, क्योंकि ऐन मौके में वो दोनों गायब थे और दरवाज़ा दोनों एसी का जबकि खुला नहीं रहना चाहिए। टॉप 10 अपराधी अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार। सीतापुर में पुलिस अधीक्षक भुले सुशील चंद्र भान द्वारा जनपद में सघन चेकिंग एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए निर्देश के क्रम में थाना थानगांव पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान टॉप 10 अपराधी बलवंत पुत्र बंशीलाल निवासी करौद थाना थानगांव जनपद सीतापुर को एक अदद अवैध तमंचा व कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद अवैध शस्त्र के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 238/22 धारा 325 1B आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त थाना थानगांव का टॉप 10 अपराधी भी है, जिसके विरुद्ध पूर्व में चोरी, नकबजनी, अवैध शराब, मादक द्रव्य पदार्थ आदि अपराधों में कई अभियोग पंजीकृत हैं। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ मूवमेंट के साथ।